उसका कितना फल है, और जो नहीं खो रहा है जिसका किसी कारणवश, तो वो उसका कितना घाटा है? यदि विधि नहीं होता है ना, तो उसका गति होता नहीं है, उसको आगे जाने के लिए रुकावट होती है, वो पितरों को पास नहीं जा पाता, या उसको शरीर नहीं मिलता, फिर उसको दुख होता है, तकलीफ होता है। तो जैसे देखिए, आप अभी वाड़ा से इधर आए हैं, आपके पास गाड़ी है इसलिए आप आए, आपके पास गाड़ी नहीं दिया होता, कोई चप्पल नहीं दिया होता, खाने के लिए भोजन नहीं दिया होता, आप कैसे आते इधर? आते थे, लेकिन आने में बहुत कष्ट होता है आपको। तो ये जीव को तो इधर घर तो छूट गया, उसको आगे तो जाना ही है पितृलोक तक, तो जाने के लिए हमने कुछ तैयारी करके नहीं दिया उसको, तो कैसे जाएगा? वो दुख में जाएगा। तो वो किसको दुख कोसेगा? ये जो लोग है ना, जिनको मैंने पूरा जीवन दिया, इनके लिए पैसा कमाया, इनके घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, ये लोगों मेरे को कुछ भी नहीं किया, तो तकलीफ किसको देगा? तुमको देगा। तो इसीलिए हमको ये सब विधि उसको सम्मान पूर्वक विदा करना, मतलब ये कोई जीव इस दुनिया से जा रहा है तो उसको सम्मान से विदा करना है, ये हमारा विधि है। ये मतलब जैसे कोई शादी होता है लड़की का, तो उसको सम्मान कर भेजते हैं ना, उसको जो भी सामान दे के भेजते हैं, प्रेम से देते हैं ना, भेजते उसको। वैसे भी एक कल लगने वाला है सब, तो उसी तरह हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? ये सम्मान की विदाई है हमारे, जो भी हमारे इसमें कोई ये है अपना, जो भी सगे संबंधी है, मित्र है, पितर है हमारा, उनको हमको इससे से अच्छा भेजने का तरीका है, ठीक से उनको भेजने का। ये 13 दिन तक, 10 दिन तक काम है हमारा, 10 दिन तक काम है ये। आज एक दिन नहीं, अगली एक दिन तो बताया, फिर आने वाले 10 दिन तक उसको जाने के लिए सब तैयार करके देने का। 10वें दिन उसका प्रवास चालू, आगे जाने का। जैसे कई बहुत सारे जीवात्मा है, जैसे कि कोई जंगल में चला गया, पशु ने खा लिया उसको, शेर ने खा लिया, या कोई ऐसा घर छोड़ के चला गया और उसका ये सारा विधि नहीं हुआ, वो बिना कहीं गिर गया, मर गया, गल गया इधर ही, तो ऐसा जीवात्मा का क्या होगा? यदि कोई जंगल में मर गया या घर छोड़ के चला, ट्रेन के नीचे इसको बॉडी मिला नहीं, ऐसा, तो उसके लिए विधि ऐसा है कि एक पुतला बनाते हैं, घास का पुतला बना के उसको नाम देते हैं उस व्यक्ति का, और उस पुतले के ऊपर ये सारा विधि करके उसको जलाते हैं। हाँ, या कोई आदमी घर छोड़ के वाले मालूम नहीं किधर है, क्या वो मरा है जिना मालूम नहीं, तो भी इस प्रकार उसको ये करके ये कर देते हैं। और यदि कोई घर छोड़ के चला गया, और वो 12 साल तक राह देखना है आपको, कोई घर छोड़ के चला गया तो 12 साल राह देखना है कि वो आएगा, वो नहीं आया तो उसका ये विधि करना पड़ेगा आपको, अंधविश्वास की विधि। और 12 साल 15 साल आपने विधि कर लिया और 16 साल में घर में वापस आ गया, तो उसका वापस नामकरण करके उसको वापस काम शुरू करना। और भी है, जैसे कि ये तो हमारा हुआ सनातन धर्म के अंदर हम ये सारा विधि जानते हैं, करते हैं, मगर कुछ ऐसा भी है जैसे क्रिश्चियन मिशनरी में, बाकी दूसरे धर्म संप्रदाय में ये सारा चीज़ नहीं होता, ना कोई जलाने का विधि होता है, ना कोई उनको श्राद्ध होता है, ना कुछ होता है। तो ऐसे लोगों का, ऐसे जीवात्माओं का क्या हो? उनके शास्त्रों में उनको जो लिखा है, उन्होंने उतना किया तो उनका गति मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म जो है ना जी, ये एकदम प्रगल्भ है, इसमें पूरा सविस्तर बताया है। बाकी जो धर्म है उनको स्थल काल के अनुसार उनको ये बताया है कि अभी जो रेगिस्तान में उनको कहाँ लकड़ी मिलेगा, तो सोचा है कि उसको दफना दो। मुस्लिम कंट्री मैक्सिमम की तरह रेगिस्तान में है, तो वहाँ पे पेड़ कहाँ है इतना लकड़ी जलाने के लिए, उसको दफना दो, ऐसा स्थिति के अनुसार उन्होंने उनको बताया है। तो वो लोग उनको शास्त्र में जो बोला है उसमें फॉलो करेंगे तो उसको गति मिलेगा। नहीं, कुछ तो ऐसा प्रावधान होगा कि जो जीवात्मा जो है, मतलब इस विधि से नहीं जाते और वो इधर ही मतलब भटक रहे, ऐसा उसके शरीर। बहुत लोग हैं कि जो भटकते रहते हैं और हमको तकलीफ देते हैं, हमको दिखते नहीं है, क्योंकि लेकिन वो स्मशान में या ऐसा बहुत सारे पेड़ पे ना एक्सीडेंट में गया है या ऐसा विधि नहीं हुआ है तो वो अटक जाते हैं। क्योंकि हमारा जब हम खोज में थे तो हमने देखा था बहुत सारा, एक वो अंग्रेजों के ज़माने का हमारे अंदर था, देखा बहुत सारी कबर बनी है अंग्रेजों के टाइम में, इतना सारा कबर है, वो कबर में ही मत दफना दे, उसमें तो कोई और विधि है नहीं, मतलब मर गया तो बस ज़मीन में दफना दिया,
तो वैसा वो क्या वो प्रेत बन रहे हैं कि क्या बन रहे, नहीं नहीं, मैं वही बोला ना, वो धर्म का उनका जो विधि उन्होंने बोला वो किया, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो धर्म में जन्मा है, उसको जो बताया उसने किया। यदि कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो उसको ये विधि को पालन नहीं, इसमें जैसे भागवतम तो बोलते हैं तो कहता वो धर्म है, ये तो मतलब वो बोलते हैं उसको वो उन जीवात्मा वो कहाँ जाएंगे वो नहीं नहीं, वो यदि बोलते हैं, लेकिन उनका कोई आचार्य है ना, जीसस उनके एक आचार्य है, उसको फॉलो कर रहे, पैगंबर उसका आचार्य है, उसको फॉलो कर रहे, तो उनको भगवान ही भेजा है ना। और वो लोगों का वो लेवल नहीं है समझने का, इतना सब करते को बैठने वाला लेवल, तो उनको लिए इतना करो भाई, ठीक है तुम्हारे लिए कंसेशन। लेकिन हमारा हिसाब से देखा जाए तो इसको जो वैष्णव है, जो ये तो ऊपर उठने के सारे हैं, हाँ, मतलब इधर से क्या होगा कि आदमी का उन्नति होगा, वो जो जा रहा है शरीर छोड़ के उसको अच्छा गति मिलेगा, तो नहीं करेंगे तो अच्छा गति नहीं मिलेगा उसको। और ये यथाशक्ति हम लोग कर रहे हैं, जितना हम अच्छे से चेक कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज समझ में आया कि ये सेमिनार से कि ये जो हम शरीर को जलाते अग्नि में, वो तो मतलब यज्ञ ही है, ये तो पक्का चल यज्ञ है। मगर इससे पहले हमने जो भी हमने गलत धारणाओं से उसको जलाया, जैसे केरोसिन डाल दिया, टायर डाल दिया और कुछ डाल दिया, तो ये मतलब गलत किया। तो उस जीवात्मा को भगवान को टायर भले चाहे वो भक्त है या किसी संप्रदाय में, वार्तिक संप्रदाय में है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत भक्ति जीवन जिया है, तो उसको इस हिसाब से अगर जलाने से क्या उसको क्या मतलब कुछ गति मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वसुध हो कैसे? अभी वो तो मैं नहीं बोल सकता, उसका खुद का पुण्य भी होता है, हाँ। जो व्यक्ति जा रहा है उसका खुद का पुण्य भी है। और जनरली ऐसा होता है कि बंद कर देते हैं, जनरली ऐसा होता है कि जो पुण्यात्मा होता है ना, उसके समय सब अरेंजमेंट हो जाता है बराबर। अच्छा, यस, हाँ, ये कॉमन लॉजिक है। सही। और जो पुण्यात्मा नहीं है ना, फिर उसको चाहते हुए भी मिलता नहीं है। ट्रैवल करेंगे, अभी तो बहुत सारे भक्तों देखा हमने, कोई भक्त रहते सब आप अपने वहाँ पे आते, सब लोग हो पहुंच जाता जाते है। हैं उधर। हाँ, सब हो जाता है, कीर्तन होता है, ये होता है। और ये भी देखा है मैंने, कभी कोई भक्त नहीं है लेकिन उसका अच्छा पुण्य है, जीवन अच्छा चीज है, तो भी उसमें लकीरों से कोई जाएगा, अच्छे से करेगा, उसको ब्राह्मण मिलेगा। कभी कभी ब्राह्मण दश विजय को भी ब्राह्मण, दश क्रिया को भी ब्राह्मण नहीं मिलता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। श्राद्ध को भी ब्राह्मण नहीं मिलता, इसका मतलब क्या होता है, वो जीवन ऐसा था, सब कार्य कर ऐसा था, कर्म ऐसा था, ये सब इसका हम कुछ नहीं तो हरिनाम करते हैं तो उसको लाभ मिलता है ना। हम कुछ नहीं, वो आ जाके हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से उसको कृपा मिलता है। मतलब ये सेटल एकदम सूक्ष्म ये है, मतलब ऐसा बोलो तो ऐसा ही होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। उसने आप सबको ये गुजर गया, कभी भक्ति किया नहीं, प्रार्थना सेवा ये किया नहीं, लेकिन कोई भक्त उसके लिए प्रार्थना कर रहा है तो भगवान का नहीं करते, मेरे भक्त इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहलाद वाला मत मारो, कृपा दे दो, तो भगवान ने छोड़ दिया। सेम ऐसा है, मतलब ये इसलिए भक्त का सुकृति लेना चाहिए। वैष्णव का सुकृति रहेगा ना, तो कोई भी पापी आदमी रहेगा तो उसका भगवान उसको कल्याण करेंगे, उसको नीच होने जाने से अच्छा वापिस मनुष्य जन्म भेजेंगे। तो हमारा ये काम है, वैष्णव का काम क्या है कि लोग हमको देख के उनके अंदर सुकृति पैदा हो, ऐसा हमको जीना चाहिए। यस, ये वैष्णव का काम है। यदि हम लोग गलत व्यवहार करेंगे तो वो बोले ये लोग ऐसे, तो उसका नरक चालू हो गया हमारे कारण। तो यदि हम अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा बात करेंगे, तो लोग क्या बोले, ये लोग आना बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो लेकिन ये लोग अच्छे हैं, तो ये सुन के उसका सुपर शुरू होता है बोल के। तो वैष्णव का कितना ये है, जिम्मेदारी है समाज में रहते हुए, हम तिलक लगा रहे हैं, धोती तिलक पहन रहे हैं, तो ये देख के लोगों को लगता है ये लोग बुरा काम नहीं करेंगे, लोग झूठा नहीं बोलेंगे ऐसा। लेकिन हम वैष्णव को देखते ही भगवान याद आता है। हाँ, तो ये उनका सुकृति। तो सुकृति, अरे तो उसको कहाँ याद आएगा कृष्ण उसको, नहीं आएगा। तो हमारा काम है कि अच्छे से कैसे लोगों को कृष्ण भक्ति इस प्रकार दे सकते हैं, और ये ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होता है, लोगों के अंदर एक ये जागृति होता है, अरे ऐसा भी होता है, हमको पता नहीं था, तो हमारा भी करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो ये हो जाता है, व्यवस्था बन जाए। हाँ, नहीं आज कैसे मीडिया है, अलग अलग संस्थाएं हैं,
या कई तो धर्म लोग हैं जो ब्राह्मण संस्कृति जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा काम है उसको वापिस लाना। हाँ, भले ही हम लोग कर रहे हैं उसमें पूरा कुछ त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन कुछ न करने से अच्छा है ये इतना तो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होता मैं बोला हूँ पूरा मैं वो ठीक से बोला हूँ, मेरा अंदर कोई गलती रहेगी, लेकिन कम से कुछ नहीं करने से अच्छा इतना तो हम लोग कर रहे हैं। पुनर्स्थापना। हाँ, तो फिर इसमें धीरे धीरे और कोई लोग पढ़ाई करेंगे और करेंगे और अच्छा करेंगे। तो नष्ट होने से अच्छा है कि उसको करना अच्छा है। और हम लोग इस्कॉन क्या सोचेंगे ऐसा ना कि इस्कॉन में आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो कुछ साल के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, लोग इस्कॉन को फॉलो करेंगे। हाँ, कि ये करते नहीं तो हमको क्या करने की जरूरत है। अब बोलते ना हरे नाम ले तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो सब लोग ऐसा करना शुरू कर, तब ये सब विधि बंद पड़ जाएगा। इसको क्या ब्राह्मण को जिंदा रखने के लिए नहीं है, ये हमारा संस्कृति जिंदा रखने के लिए है। ऐसा है। चलो हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद। आज ऑफिस है, कल एक दिन है।